सत्संग की आधी घड़ी आदि में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी कोटि कटे अपराध। बिना बोध संसार से कभी न होए उद्धार। बोध केवल सत्संग से दुर्लभ सतगुरु धार। बोध बिना साधन नहीं प्रभु से मिलन न होए। वह साधन सत्संग है सुगम सुबोधक सोए। कल्पतरु सत्संग है यह चारों फल दे। सुबुद्धि सुचरित सुहाग से मन वांछित फल ले। सत्य असत्य परिचय मिले सतगुरु संतन संग। ज्ञानाश्रित सदगुरु शरण यह जानो सत्संग। बिना संत सतगुरु मिले बोध किसी को नाही। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माही। सतगुरु संतन पास में कुछ दिन करे सत्संग। तज असत्य सत्य ग्रहण में बोध प्रकाशित अंग। अंधकार जीवन रहे बिन सत्संग दुराव। निज चरित सुधरे नहीं दिव्य न होए स्वभाव। पारस मणि सत्संग है पर सत चेतन अंग। कुबुद्धि कुचाल मिटाए कर दर्शत सतगुरु रंग। सेवा से सत्संग है गुरु सत्संगति बोध। ज्ञान प्राप्ति अन्य विधि नहीं तन मन अंतर शोध। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं सत्संग का अंग के बारे में। सत्संग की महिमा कितनी महान है। सभी संतों महंतों ने सभी सदग्रंथों में सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। फिर भी सत्संग की महिमा अज्ञान जीव की समझ में नहीं आती। जिस दिन सत्संग की महिमा जिस मानव की समझ में आ जाएगी उसी समय उसका जीवन बदल जाएगा। सभी मानव यज्ञ हवन जप तप परिक्रमा तीर्थ व्रत आदि में लगे हैं लेकिन सत्संग को समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी नित्यानंद जी भी अपने ग्रंथ सत्य सिद्धांत प्रकाश के द्वारा जीवों को सत्संग के बारे में समझा रहे हैं। इसलिए सुने समझें और विचार करें आपके जीवन में सत्संग कितना आवश्यक है। सत्संग के बिना शांति एवं सुख नहीं मिल सकता और न ही मुक्ति मिल सकती है। जैसे भृंगी कीट को करे आपनो रूप। नित्यानंद सत्संग सी और न वस्तु अनूप। नित्यानंद सत्संग सी नहीं वस्तु कुछ और। जिनके चरण प्रताप से मिले अमरपुर ठोर। नित्यानंद सत्संग का सदा हमारे चाव। राम कृपा सतगुरु दया मिले भक्ति का भाव। साध संग साहब मिले मिटे तिमिर अज्ञान। जन्म मरण बंधन छुटे घट में प्रगटे भान। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि भृंगी कीट को अपने जैसा रूप वाला बना देता है। ऐसे संत परमात्मा जीव को अपने रूप में मिला देता है। सदगुरु के समान कुछ भी नहीं है। किसी भी वस्तु की उपमा सत्संग से नहीं की जा सकती। सत्संग के समान और कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उपमा दी जा सके। जो सत्य परमात्मा है उनके चरणों के प्रताप से अमरपुर में जीव को बसेरा मिल सकता है अर्थात परम शांति को प्राप्त हो सकता है। 84 लाख योनियों में जन्म मरण के बंधन से
बचा जा सकता है। नित्यानंद जी का कहना है कि सत्संग का चाव हमारे अंदर सदा होना चाहिए। हमें सत्संग से सदा लगाव यानी लगन लगानी चाहिए। तब राम की कृपा और सतगुरु की दया से जीव को भक्ति का भाव मिल जाएगा। साधु के संग से ही साहब मिलेंगे और घट में ही परमात्मा प्रकट होकर ज्ञान का उजाला कर देंगे और अज्ञान रूपी तिमिर मिट जाएगा। जब जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब प्रभु के नाम की भक्ति करके जन्म मरण का बंधन भी छूट जाएगा तथा सभी दुखों का अंत हो जाएगा। सत्संग की एक क्षण चतुर्मुक्त समझान, चतुर्धाम 14 भवन नहीं सत्संग समान। राम कृपा से पाइए साधन का सत्संग, नित्यानंद सुख उपजे करे सकल भय भंग। नित्यानंद सत्संग बिन मिले न हरि दरबार, मथुरा काशी द्वारका 100 बार फिरो किदार। साध संग महिमा कही श्री मुख श्री भगवंत, सत्संगत बिन न मिलूं जो जुग जाहे अनंत। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सत्संग का एक क्षण चारों मुक्तियों के समान जानो। चारों धाम और 14 भुवन भी सत्संग के समान नहीं है। रामायण में भी कहा है कि सत्संग की आदि घड़ी आज ही मैं पुनियाद, तुलसी संगत साज की कोटि कटे अपराध। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सत्संग राम की कृपा से प्राप्त होता है और कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो सत्संग से ना मिले। अर्थात सारे सुख सत्संग से पैदा हो सकते हैं और सारे दुख एवं भय सब सत्संग से दूर हो जाएंगे। सत्संग के बिना हरि का दरबार नहीं मिल सकता। सत्संग के बिना जन्म मरण के बंधन नहीं कर सकते। कोई मानव मथुरा काशी द्वारका 100 बार भी फिरावे तब भी उसे परम शांति नहीं मिल सकती। शांति तो सत्संग से ही मिलेगी। साधु का संग और सत्संग की महिमा तो भगवान ने अपने श्रीमुख से गाई है और परमात्मा का कहना है कि सत्संग के बिना मैं किसी को ना कभी मिला हूँ और ना कभी किसी को मिलूंगा। चाहे अनंत युग बीत जाए, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। नित्यानंद आनंद से कर संतन का संग, एक पलक में पट खुले निर्मल होवे अंग। तिरे बधिक गणिका तिरी तिरी भिलनी नार, नित्यानंद सत्संग की महिमा अगम अपार। नित्यानंद सत्संग है भव सागर की नाव, और न मार्ग मुक्ति का कोटि करो उपाय। जब गोविंद कृपा करी तब पावे सत्संग, नित्यानंद सत्संग बिन हो गए मनुष्य पतंग। स्वामी नित्यानंद जी मानव के कल्याण के लिए सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आनंद के साथ मानव को संतन का संग करना चाहिए, क्योंकि संतों के द्वारा ही सत्संग प्राप्त होता है और संतों के संग से ही भक्ति प्रारंभ होती है। रामायण में भी कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। संतों के संग से ही मानव के पट एक क्षण में खुल जाते हैं और पवित्रता आनी शुरू हो जाती है, अर्थात अंग निर्मल हो जाते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सत्संग की महिमा अगम और अपार है। सत्संग के द्वारा ही कितने बधिक तर गए, गणिका भी तिर गई
और बिल्ली भी पार हो गई। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सत्संग भवसागर से पार होने के लिए नाव है और कोई उपाय नहीं है। मुक्ति का मार्ग सत्संग है और कोई उपाय मुक्ति का है ही नहीं। चाहे कोई करोड़ों उपाय जब तक उपवास यज्ञ तीर्थ आदि कुछ भी कर लो, लेकिन सत्संग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जब गोविंद कृपा करते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है और जिन्हें सत्संग मिलता है वह जीव भाग्यशाली होते हैं। रामायण में भी कहा है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। सत्संग के बिना मनुष्य कीट पतंग की योनियों को प्राप्त होता है, अर्थात 84 लाख योनियों के बंधन में पड़कर जन्म मरण के दुखों को भोगता रहता है और पछताता रहता है। इसलिए सत्संग की महिमा को जानो। जहां भी सत्संग मिले वहां पर जाकर सत्संग सुनो और उस पर विचार करके अपने जीवन को मुक्त करो। यही मनुष्य जीवन का सार है। मनुष्य जीवन ही भक्ति करने के लिए शुभ है। रामायण में भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सबई मनुष्य पतंग हैं, कनक कामनी दीप। जने जीव बहु जी उठे, जिनके संत समीप। नित्यानंद मृतक मनुष्य, अमर करे सत्संग। 84 से फेर कर, करें राम के रंग। सत्संग सम कछु नहीं, जग में वस्तु विशेष। जिन पाई सो तिर गया, क्या ग्रही क्या भेष। कई कोटि राजा तिरे, सत्संग में आए। नित्यानंद सत्संग बिन, सब जग पर ले जाए। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि सभी मनुष्य पतंगे के समान है और कनक कामनी दीपक के समान है। जैसे दीपक की लौ को देखकर पतंगा जल मरता है, ऐसे ही कनक और कामनी के रूप को देखकर मनुष्य पतंगे की भांति जीव जल कर मर जाता है। वही जीव बच पाता है जो संतों के समीप रहता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सभी मनुष्य मृतक हैं, अर्थात मरकर नीच योनियों को प्राप्त कर रहे हैं। जीव को अमर करने के लिए एकमात्र सत्संग है। सत्संग 84 लाख योनियों का जन्म मरण का बंधन काटकर राम के रंग में रंग देता है, अर्थात परमात्मा से मिलाकर सर्व सुख शांति प्रदान करा देगा। इस संसार में सत्संग के समान कोई वस्तु विशेष नहीं है। सत्संग से ही सब कुछ संभव है। जिस मानव ने सत्संग पा लिया वह तो तिर गया, वह चाहे गृहस्थी हो या भेषधारी साधु हो। और यदि सत्संग का महत्व समझ में नहीं आया तो न तो गृहस्थी पार होगा और न ही भेषधारी पार होगा। सत्संग में आकर तथा सत्संग का महत्व समझकर तो करोड़ों राजा तिर गए, और जो सत्संग को नहीं समझा तो वह पार नहीं हुए, बल्कि संसार के भवसागर में 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते हुए दुख उठाते रहेंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सत्संग के बिना सब जग प्रलय की ओर जा रहा है, अर्थात काल के मुंह में जा रहा है। कहा भी है कि झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद। सकल चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। इसलिए विचार करें और वर्तमान में कुछ ऐसा कर लें कि दुखों का अंत हो जाए। जीवन क्षण भंगुर है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहोरी करोगे कब। आगे के शब्दों में विचार करेंगे।
आओ सजाने आज को, कल का पता नहीं। कल तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल लें। टूटा जो फूल साख से फिर वो लगा नहीं। होगी कबूल न कभी हरगिज वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर खोपे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सुबह। ये मर्ज ला इलाज है, इसकी दवा नहीं। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। विचार करें, अपने जीवन में लाभ उठाएं। सत्साई।